हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 4 से सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 तक हर सवाल में x के सापेक्ष अवकल गुणांक यानी d/dx ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 सवाल दिए हुए हैं, सेक tan रूट एक्स, कॉस रूट एक्स और 2 रूट के अंदर ये पूरे पर रूट है कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ये सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बस ध्यान से समझते चलना। ठीक है, सबसे पहले तो देखो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है वो समझ लो। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो देखो x की पावर n से अवकलन करते हैं तो n x की पावर n-1। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, तो इसको माइनस पावर है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं। तो 1/2 x की पावर 1/2 तो 1/2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये बार बार हम निकालते नहीं है, इसको आप याद रखिएगा कि रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही थोड़े और याद रखिए कि यदि हमारे पास 1/x दिया हो तो इसका अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, यदि हमारे पास 1/x है तो इसका अवकलन होता है -1/x²। ठीक है, तो ये बार बार हम निकालते नहीं हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इनको आप लर्न रखिएगा। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं सवाल में। पहले हमें दिया हुआ है सेक tan रूट एक्स, तो सबसे पहले हम इसको करते हम वैसे ही हैं। सबसे पहले हम इसको y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर सेक tan रूट एक्स। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx y का और यहाँ पर आ जाएगा d/dx सेक tan रूट एक्स का। अब देखो ऐसा तो हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है सेक x का। तो इस पूरे को tan रूट एक्स को हम पूरे को x मान के चलते हैं। तो जब भी x की जगह कुछ और आ जाता है तो ऐसे फलन को हम कहते हैं निहित फलन। और निहित फलन में पहले तो हम इसको x मानकर अवकलन करते हैं, उसके बाद जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम इस tan रूट एक्स को x मानते हैं, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। ठीक है, और ये चूँकि रफ वर्क है इसको आप नोट रखिएगा, इसको काट दी। और अब जिसे माना x उसका दोबारा से, तो x किसको माना था tan रूट एक्स को। ठीक है, अब देखना dy/dx बराबर जो हमारे पास है उनको ऐसे ही लिख दो, तो ये हो जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अब देखो tan रूट एक्स का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास है tan x का, तो हम रूट x को x मान लेते हैं। तो tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो x की जगह है रूट x। अब जब x की जगह कुछ और हो तो उसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा, तो रूट x का भी अवकलन कर देंगे। अब देखो dy/dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू में रूट एक्स का अवकलन। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, जो कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको करना है कि जहाँ पर x की जगह कुछ और आ जाए तो उसका अवकलन करते हैं तब तक जब तक वो हमारा x के रूप में चेंज ना हो जाए, यानी कि प्रॉपर सूत्र उस पर फिट बैठ जाए। इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगला देख लो, y बराबर हमारे पास है कॉस रूट एक्स। ठीक है, सिंपल है, हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर देखो कॉस रूट एक्स, तो कॉस x का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो रूट x को x मान लो, कॉस x का हो जाता है माइनस का साइन x। अब जिसे माना x, चूँकि x की जगह है रूट x, तो रूट x का अवकलन कर दो, तो ये हमारे पास आ जाता है dy/dx बराबर माइनस का साइन रूट एक्स इंटू 1/2
2√x। ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगला देखो, अगला हमारे पास है y बराबर 2 रूट के अंदर cot x स्क्वायर। अब देखो इसका ध्यान से समझना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। करना कैसे है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx। सबसे पहला सूत्र क्या लगेगा, जब कांस्टेंट और चर गुणा के रूप में हो तो कांस्टेंट को लिखते हैं ऐसे ही और चर का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, एकदम मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, बट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हमें मतलब 2 को ऐसे ही लिख देना है और रूट के अंदर cot x स्क्वायर का अवकलन करना है। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से कैसे होगा, dy/dx बराबर 2 ऐसे ही। अब ये रूट के अंदर cot x स्क्वायर का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हमें पता है रूट के अंदर x का अवकलन होता है 1/2√x। तो इसको हम मान लेते हैं x, cot x स्क्वायर को x मान लेते हैं और x मान का जब हम √x का अवकलन करते हैं तो हो जाता है 1/2√x। ठीक है, अब जिसे माना x उसका पुनः, तो cot x स्क्वायर का दोबारा से होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब देखो dy/dx बराबर यहाँ हमारे पास आ गया 1/रूट के अंदर cot x स्क्वायर। ठीक है, और अब हमें करना है cot x स्क्वायर का, तो cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। अब चूंकि x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का फिर से अवकलन होगा। तो देखो dy/dx बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x स्क्वायर बटे में रूट cot x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, x की पावर n से करेंगे तो nx n-1। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब देखो अगला सवाल है sin 3x और tan 3x। ठीक है, एक बताता हूँ, एक आप करिएगा। जो भी दिया उसको मान लिया y के बराबर, कर दिया डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx y का और d/dx sin 3x का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया dy/dx बराबर sin x का फॉर्मूला जानते हैं हम, sin 3x का नहीं जानते, हम sin x का जानते हैं। sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, और जिसे माना x उसका पुनः, तो 3x का दोबारा से कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx देखो 3x का अवकलन करते हैं तो 3 आगे आ जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का अवकलन 1 हो गया और बाकी जो बचा है उसको मैंने लिख दिया 3 cos 3x। ये आपका हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब एक मैंने बता दिया, एक आप कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। tan 3x है, tan x का फॉर्मूला आपके पास होता है, इसको करिए सॉल्व। अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सवाल हैं। पहला cos ब्रैकेट में sin x, दूसरा sin ब्रैकेट में tan x, तीसरा sin ब्रैकेट में cos x, चौथा cos ब्रैकेट में cos x। एक सवाल बताऊंगा, सारे आ जाएंगे आपको। देखो पहला लेकर चलो, cos ब्रैकेट में sin x, तो इस sin x को मान लो x, तो बन जाएगा cos x, और cos x का फॉर्मूला आपके पास होता है, तो कर दो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y का d/dx cos sin x का। यहाँ आ जाए dy/dx बराबर cos x का होता है अवकलन माइनस का sin x, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। अब जिसे माना x उसका दोबारा से, तो जो ब्रैकेट के अंदर sin x है इसे हमने x माना था, तो इसका कर दिया दोबारा से। ठीक है, तो dy/dx बराबर यहाँ हमारे पास आ गया माइनस का sin x इंटू में sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ना हो एक और मैं बता देता हूँ, इसके बाद 2 आप खुद से करिएगा। ठीक है, जैसे अगला दिया हुआ है y बराबर sin tan x, करना बस इतना है, इस tan x को पढ़ो x
और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स वाई का और डी ओवर डी एक्स साइन टेन एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो साइन टेन एक्स को पढ़ा एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स। ठीक है, और जिसे माना एक्स, तो किसे माना एक्स, टेन एक्स को, उसका दोबारा से। ठीक है, तो आ जाएगा डी ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया कॉस टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दो मैंने बता दिए, नेक्स्ट आपका है साइन कॉस एक्स और कॉस कॉस एक्स, तो ये दोनों आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, दो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर सेक एक्स और रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। तो पहला देखो y बराबर, मान लिया रूट के अंदर साइन एक्स, तो करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई का, और यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स रूट के अंदर साइन एक्स का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो साइन एक्स को पढ़ो एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन मैंने आपको बताया होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जिसे माना एक्स उसका दोबारा से कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, ऐसे ही y बराबर रूट सेक एक्स का है, तो साइन एक्स की जगह सेक एक्स का बस फॉर्मूला रख देना है, वो भी देखो y बराबर 1 अपॉन सेक एक्स रूट में, चलो कर देता हूँ, लिखना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो सेक एक्स को माना एक्स, रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और जिसे माना एक्स, तो सेक एक्स का जब दोबारा से करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब चाहिए तो आप काट भी सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ से रूट सेक एक्स से ये कट जाएगा रूट सेक एक्स बार में, तो हमारे पास आ जाएगा रूट सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन 2, या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आपका दूसरा हो गया। ऐसे ही देखो तीसरा है, सेम करना बस यही है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का। अब देखो करेंगे क्या, इस पूरे को 1 प्लस साइन एक्स को x मानो, तो अवकलन हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और अब जिसे माना x उसका पुनः, तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 का, प्लस d अपॉन डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स का। ठीक है, 1 का जब प्लस माइनस लग जाता है ना, तो 1 का अलग कर दिया मैंने, साइन एक्स का अलग कर दिया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 का अवकलन, तो देखो 1 होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन मैंने आपको बताया था 0। ठीक है, 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, और दूसरा सवाल है 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस ए। सवाल देखने में अलग लग रहे होंगे, बट है वही। देखो करना क्या है, y बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n, डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स हमें निकालना है 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n। अब देखो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पूरे को मान लो x, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब जिसे माना x उसका पुनः, तो d ओवर डी एक्स निकाल लेंगे x की पावर n का, प्लस d ओवर डी एक्स निकाल लेंगे a की पावर n का, और यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर से लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा दोनों में होता है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये हमारा ऐसा ही रहा 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n का स्क्वायर, और देखो x की पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस 1, और a पावर n, तो a हमारा कांस्टेंट है और a की पावर भी कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम अगला है, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा। जैसे y बराबर हमें दिया हुआ है 1/रूट के अंदर x प्लस ए, मैं एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, आप पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखो d/dx बराबर 1/√x। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास बन जाए x प्लस ए की पावर -1/2। ठीक है, जब रूट का मतलब होता है वो पावर 1/2, ऊपर ले गए माइनस पावर चढ़ गई। अब देखो dy/dx, इस पूरे को मान लिया x की पावर n का फॉर्मूला हो गया n x की पावर n-1, और जिसे माना x उसका दोबारा से तो x प्लस a का दोबारा अवकलन कर दिया। ठीक है, अब बस देखो dy/dx बराबर क्या होगा, देखो माइनस का 1/2, x प्लस a की पावर 1/2, और 1 को जब आप दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2, यानी इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो हमारे पास आ जाए 1/2 x प्लस a की पावर 3/2, और x का अवकलन हो जाएगा 1, a का 0, तो ये टोटल यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, सवाल में हमें 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला है x/रूट के अंदर 1 - x², कॉमा दूसरा है 1/x प्लस रूट के अंदर 1 + x², और तीसरा है 1/रूट के अंदर x + 1 + √x। तो देखो तीनों सवालों में अब थोड़ी आपकी कैलकुलेशंस लंबी जाएंगी, तो ध्यान से समझते चलिएगा। पहला सवाल क्या है, x/रूट के अंदर 1 - x²। आप देखो ऊपर भी चर है नीचे भी चर है, तो ऐसे में यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अंश बटे हर का या फर्स्ट/सेकंड का। तो अंश बटे हर में जब आपको दिया हो तो फॉर्मूला कुछ ऐसे लगता है। पहले तो आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर, सबसे पहले हम जो हर में दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब जो हर में दिया होता है पहले उसको लिखते हैं, और जो अंश में दिया होता है उसका अवकलन कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो अंश में लिखा होता है हम उसको लिखते हैं, और जो हर में लिखा होता है उसका हम अवकलन करते हैं। ये हो जाता है अंश बटे हर का फॉर्मूला। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। dy/dx बराबर, देखो रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट हट जाता है, नीचे हमें मिल गया 1 - x²। ऊपर देखो रूट के अंदर 1 - x² ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें गुणा होगा 1 का, माइनस x ऐसा ही, यहाँ इस पूरे को पढ़ो x, तो फॉर्मूला बन जाएगा √x, और √x का अवकलन होता है 1/2√x। अब जिसे माना x, तो 1 - x² को x माना था, तो 1 - x² का अवकलन अलग अलग करेंगे तो देखो 1 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और माइनस का x² का अवकलन हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, इतना काम तो आप कर लोगे कि 1 - x² को x मानकर √x का फॉर्मूला लगा दिया 1/2√x, और जिसे माना था x, तो 1 - x² का अवकलन आप निकाल लोगे, वो यहाँ रख देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। अब देखो, अब चूँकि यहाँ पर जितना सॉल्व हो सकेगा उतना हम कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 1 - x², माइनस 2 से 2 कैंसिल, x का गुणा x में किया, यहाँ हमारे पास आ गया x²/1 - x² रूट में, सबसे बटे में दिया हुआ है 1 - x²। ठीक है, और देखो अभी और सॉल्व होगा dy/dx बराबर, यहाँ पर हम भिन्न सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा। देखो ये सेम टू सेम है, तो रूट का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आया 1 - x² माइनस x² बटे रूट के अंदर 1 - x² बटे में 1 - x²। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर एक स्टेप और ध्यान दीजिए, ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने -x² का अवकलन किया था तो माइनस का 2x आया था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का आएगा, तो x² से x² घट के 0 हो जाएगा। अब देखो dy/dx बराबर
1 अपॉन इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपको पता हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में 1 जोड़ दो 3/2। ठीक है, तो यहाँ से बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, बाकी सवाल में तरीका तो वही था कि सूत्र लगाना है और जहाँ x की जगह कुछ और हो वहाँ पर उसको x मानकर अवकलन करना है और x का दोबारा से। अब देखो अगला सवाल हमें दिया हुआ है y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको अंश बटे हल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंश में कांस्टेंट है, और यहाँ पर तो आपका डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला बता रखा है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर पूरे को x मान लो, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और जिसे माना x उसका पुनः, तो x का अवकलन कर दीजिए और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लीजिए। बस कैलकुलेशन करनी है जितनी हो सके। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब चूँकि इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान के अवकलन किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो हमारे पास आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में सॉरी इसका गुणा हो जाएगा। देखो हाँ प्लस में आएगा, प्लस चूँकि यहाँ पर गुणा लगा है तो पहले 1 में गुणा किया तो ये आ गया प्लस, अब इस पूरे का गुणा इसमें होगा तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आंसर कर दीजिए। ज़्यादा बहुत है, आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, वरना आप यहीं पर छोड़ दीजिए, इतना ही कैलकुलेशन काफ़ी है। ऐसे ही देखो तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो वही है डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की जगह है हमारे पास रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, तो इस पूरे को x मान के अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जिसे माना x उसका पुनः, तो रूट एक्स प्लस 1 का दोबारा से अवकलन होगा प्लस रूट एक्स का दोबारा से अवकलन होगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर दो, यहाँ हो गया माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू में रूट एक्स प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 का दोबारा से अवकलन, तो x का 1 1 का 0 कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और 1 अपॉन रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स, इसका बारी बारी दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इंटू में 2 रूट एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू में रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हैं, वरना यहीं पर छोड़ दीजिए, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना कैलकुलेशन करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। अवकलन में आपके कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं कटते हैं, आपके सूत्र देखे जाते हैं और कितना आपने उसको सही सही सॉल्व किया होगा उनके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना कैलकुलेट हो सके, आंसर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।